Hello. So today in our Indian polity class today we are going to discuss about polity जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और हमें लाइक क्यों ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहाँ से आया, किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिसने लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एम क्या था, हमने कोई और चीज़ क्यों नहीं अडॉप्ट करी। हम इस चीज़ के ऊपर और लाइक बहुत सारी और भी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक डेफिनेशन बोला जाए तो इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है लाइक इट मीन्स प्राइमरी और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट और द गवर्नमेंट एंड द अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेटेड। तो बेसिकली इसका ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ये हमारे पास लॉ बुक है जिसके ऊपर हर एक जो भी गवर्नमेंट का कोई भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका फंक्शन कैसे होगा वो हर चीज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में मेंशन है। और हमारे पास इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास लोगों के लिए जो उनके लिए राइट्स हैं उनके उनके ऊपर भी लिखा गया है। और गवर्नमेंट ने फंक्शन कैसे करना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो हर एक जो भी चीज़ है ना वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में हमारे पास मेंशन है ऑलरेडी। And the definition about constitution lays out certain ideas that form the basic of the kind of country a nation aspires to be. बेसिकली अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि हमें अपना नेशन को कौन सी साइड पे लेके जाना है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को पता था हमारे प्रीवियस टाइम पे इन अवर मॉडर्न टाइम पे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ ने रूल किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, वायलेशंस थे, एक्सप्लॉइटेशंस थी। और मतलब लाइक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेशली इंडियंस ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन का था सबसे पहले हमें लगा कहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो जो 1934 में एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने ये चीज़ पुट करी थी सबसे पहले कि लाइक हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अब बनाना चाहिए। एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था कि हमारे पास हम लोग खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, असेंबली बनाई गई, कमेटीज़ बनाई, वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। बट हमारे पास जो बेसिक आइडिया था वो यहाँ से आया था। अब जो सबसे पहली कंट्री थी जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया वो था यूएस। इन 1787 दे हैव कंस्ट्रक्टेड देयर होल कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक उसमें उन्होंने सारा जो भी बेसिक आइडियाज़ था, गवर्नमेंट को कैसे रन करना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी था, फेडरल स्ट्रक्चर होगा या कंबाइन होगा, प्रेसिडेंशियल रूल होगा, मतलब एवरीथिंग आउट देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव फ्रेम्ड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। सो हम लोगों ने भी लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ ने बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लोग जब मतलब इंडिपेंडेंट हुए, लाइक एज़ वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कंट्रीज़ पे रूल करा था। तो उसके बाद जब ये चीज़ ख़त्म होने पे आई तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने फिर से ये चीज़ को अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपने लोगों के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक दिस इज़ द सुप्रीम लॉ बुक। ये गवर्नमेंट को हमारे पास क्या करता है, गवर्नमेंट को बताता है कि लाइक हाउ टू फंक्शन। बिकॉज इससे क्या होगा कि हमारे किसी के भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स कुछ भी कोई भी चीज़ वायलेशन नहीं होने वाली है, जस्ट बिकॉज वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर देयर। अब जस्ट लाइक वी कैन सी यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब इट डजेंट मीन कि लाइक उनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है। वो लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, जो भी वो लोग लॉ बनाएंगे वो उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो दिस इज़ लाइक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हम लोगों ने ये ऑप्ट क्यों करा था कि लाइक वाई वी नीड नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग भी तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग भी ले सकते थे जस्ट लाइक यूके। अब हमारे पास ये था कि लाइक हम लोग उस टाइम पे बहुत अरसे के बाद लाइक आफ्टर सेंचुरीज़
200 साल के बाद जो ब्रिटिशर्स ने रूल करा, उससे पहले हमारे पास 200 साल तक हमारे पास मुगल्स ने करा था रूल। उनसे हम लोग जब इंडिपेंडेंट हुए तो लाइक वी थॉट कि लाइक वी नीड समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग जिसके ऊपर हमारे लोग रिलाई कर सकेंगे। जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ये चीज़ सोची थी पहले, बिकॉज़ हमारे पास जो भी इंडिया था उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था डेमोक्रेटिक सिस्टम का, क्योंकि हम लोगों ने अपना बिगनिंग से लेकर आज तक हमारे यहाँ पे क्या था, मोनार्च रूल अंडर फॉरेन रूल्स। जितने भी बाहर के रूलर्स थे उन लोगों ने यहाँ पे इंडिया में आए, उन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, हमें यूज़ किया, हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे यहाँ से लेके वो अपनी कंट्रीज़ में बेचते रहे। मोनार्च ने रूल करा, किंग्स रूल था। तो इट्स जस्ट लाइक यू नो कि मतलब कॉमन लोगों के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। सो लाइक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो हमारे फादर्स ने सोचा कि लाइक वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट वॉज फेल्ट बाई अवर कॉन्स्टिट्यूशनल forefathers दैट डेमोक्रेटिक आइडियल्स can be protected and promoted only with a written constitution. Okay, like they have mentioned each and everything out there in a written constitution, in our constitution book, कि like how government will function. अब इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगर ले लो वो भी था कि सिंगल हैंडली एक, ऐसा नहीं है कि लाइक जस्ट लाइक वी हैव लेजिस्लेचर, वी हैव यू नो पार्लियामेंट ओवर देयर, स्टेट लेजिस्लेचर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास पंचायत लेवल पे भी आ गया। एंड अब अगर कोई चीज़ होती है इनमें तीनों में, दे हैव देयर ओन फेडरल स्ट्रक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक यू नो। अब जैसे अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर वेस्टेड नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर हैं, पार्लियामेंट के पास भी पावर हैं। तो ये जो चीज़ थी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। इसका मेन रीज़न बनाने का ये भी था कि लाइक वी नो कि हमारा जो भी इंडिया था उस टाइम पे, इंडियन पॉपुलेशन, वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दैट टाइम वॉज पुअर, दे वर बैकवर्ड टू ऑन दैट टाइम, लाइक वी वर इलिटरेट एंड लाइक यू नो किसी को इतना आइडिया नहीं था कि लाइक हाउ टू डू एंड ऑल दैट, बिकॉज हम लोगों ने सेंचुरीज बिताई हैं ऑन डिक्टेटरशिप एंड ऑल यू नो, मोनार्च रूल अंडर उस पर। तो अब उस चीज़ से करने के लिए हम लोगों ने बचने के लिए क्या किया था, ये चीज़ करी थी। एनी पर्सन हु बिकम्स लीडर कुड ईजीली बिकम अ डिक्टेटर ऑन दैट टाइम। अगर किसी को विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन या समथिंग विदाउट हैविंग दिस रिटन बुक बनाते, वो कोई गारंटी नहीं था कि लेटर ऑन वो डिक्टेटर नहीं बनता। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डिक्टेटरशिप से हम लोगों ने क्या करा, डेमोक्रेटिक आइडियल्स ने क्या करा उस टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी कि लाइक वी नीड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर यार। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए नेसेसरी था, बिकॉज फ्यूचर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए। अगर वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन या समथिंग लाइक दैट होता तो बहुत सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई हो जाती लेटर ऑन, पास ऑन होते होते। दैट्स वाई लाइक वी थॉट कि लाइक वी नीड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे फादर्स थे उन लोगों ने उसको वो करने के लिए, रिटन करने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दिया एज कम्पेयर टू अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, with regards to relationship between various organs of the state and also between federal units. फेडरल, अब हमारे पास जैसे लाइक वी कैन सी, अगर कोई भी लॉ बनता है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाता है, ओके, अब इस चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, वो इस चीज़ को देखता है कि लाइक ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। मतलब अब हमारे आम लोगों के लिए, सबके लिए सेफ गार्ड के लिए वी हैव सुप्रीम कोर्ट आउट देयर, जो हर चीज़ को वेरीफाई करता है, उसको लुक आफ्टर करता है। अगर किसी के लिए भी कोई भी ज़्यादा कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, तो अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पीछे रेमेडीज़ के लिए वी हैव सुप्रीम कोर्ट ओवर देयर, जो गाइडलाइन देता है इनको, पार्लियामेंट को, कि लाइक या फिर अगर कोई भी लॉ बनाएंगे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा तो उसको नल एंड वॉइड कर देता है। सो लाइक वी हैव सुप्रीम कोर्ट ओवर देयर, जो कि ये तीनों जो क्या हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। लाइक सुप्रीम कोर्ट इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, उसको पार्लियामेंट पे वो डिपेंड नहीं है। लाइक इसका जो सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन है ये खुद से करता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस, जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स आ गया ऑफ द सिटीजन्स। अब इसमें क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू गेट देयर ग्रीवेंसेस एड्रेस्ड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है कि लाइक वी हैव
सुप्रीम कोर्ट ओवर देयर जिसके पास हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। अब जाके हम लाइक बोलेंगे कि हमारा अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट पे हमें जाएंगे, हमारा अगर कोई राइट वायलेट हो रहा है तो हम अप्रोच कर सकते हैं, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है फिर लाइक सेफ गार्ड के लिए वहाँ पे बैठा है हमारे पास। नाउ हम लोग लाइक इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, then firstly we need to like we just need something concept related democracy also, कि डेमोक्रेसी क्या होता है। अब डेमोक्रेसी लाइक देखो, अब हमने तो बहुत सुना है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बेसिकली डेमोक्रेसी क्या है कि लाइक देखो, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो क्या है, सॉवरन्स हैं। लाइक सॉवरन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट कि उनको किसको वोट कास्ट करना है, किसको उन लोगों ने बनाना है, कि लाइक कौन सा लीडर उनको चाहिए। लाइक दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, दे आर सोवरन टू चूज़। देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन अबाउ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे अगर किसी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करनी है, कौन सा लीडर चुनना है, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये किस पे डिपेंड है, ये लोगों पे डिपेंड है कि लोग किसको चुन रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि हम लोगों को स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब इससे क्या है ना कि फ़ीचर देखते हैं हम लोग इसका, डेमोक्रेसी का फ़ीचर हमारे पास ये आता है कि रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब लॉ हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसके थ्रू हम लोग लाइक हमारा जो भी कंट्री है वो रन करेगा, कोई भी रूल होगा, कुछ भी होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफ गार्ड ओवर देयर। तो इससे हमें लाइक कंट्री बहुत स्मूथली रन करती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। द एसेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसमें देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर देखा जाए, मतलब जो लॉ हो गया उसके लिए सब लोग बराबर हैं। इवन इफ़ यू आर प्राइम मिनिस्टर, यू आर चीफ मिनिस्टर, इफ़ यू आर लाइक नॉर्मल सिटीजन्स, तो अब ये चीज़ जो है ये सबके लिए इक्वली बराबर है। लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के लिए सब लोग एक जैसे हैं। वहाँ पे किसी को नहीं देखा जाता है कि लाइक इफ़ यू आर डूइंग सम क्राइम एंड यू आर प्राइम मिनिस्टर, दे विल ट्रीट यू, दे विल गिव यू पनिशमेंट्स एज लाइक यू आर नॉर्मल सिटीज़न टू। सेम नॉर्मल सिटीज़न के लिए भी होगा, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि लॉ इज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ जो भी है हमारे पास, अब इसमें क्या है, रूल ऑफ लॉ इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब लॉ के लिए हमारे पास सब लोग बराबर हैं। द लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल, इट विल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल्स। अब जो लोगों के राइट्स होंगे, अब उनको ये प्रोटेक्ट करेगा। हमारे पास क्या प्रोटेक्ट करेगा, लोगों के जो भी राइट्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जस्ट लाइक अब हम जैसे देखते हैं नीचे, हम डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस होता है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है हमारे पास, जैसे हमने अभी पढ़ा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, रूल बाय लॉ क्या होता है हमारे पास, डिक्टेटरशिप। लाइक जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया में क्या है, डिक्टेटरशिप है। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन होगा, कुछ भी होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है, जो लॉ में लिखा गया है उसी चीज़ का होगा रूल। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब डिक्टेटरशिप यहीं पे इसी का अपोजिट ले लो। अब लाइक एक बंदा है, ठीक है, ही इज़ होल्डिंग द होल कंट्री। अब ये जो डिसाइड करेगा कि मैं आज से ये वाला लॉ बोलूँगा कि लाइक किसी को स्कूल नहीं जाना है, कोई अलो नहीं है स्कूल के लिए, कोई बंदा अलो नहीं करेंगे कल से कि वो अपना रिलीजन को प्रीच करें, एक ही रिलीजन होगा, कौन सा ड्रेस लगाना है, किसने क्या खाना खाना है, तो जो सब चीज़ें होंगी ये होगी डिक्टेटरशिप। ये होता है रूल बाय लॉ, जो मैं बोलूँगा वही चीज़ होगी। जस्ट लाइक वी हैव मेनी कंट्रीज़ आउट देयर जहाँ पे डिक्टेटरशिप है आज भी,
जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया। अब हमारे इंडिया में यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। अगर कोई भी चीज़ की वॉयलेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे, वो इस चीज़ को हमारे के लिए सेफ गार्ड के लिए है, सेफ गार्ड करने के लिए रखा गया है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सो नेक्स्ट थिंग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे इसमें देखो हमारे पास क्या, वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि हमारे पास लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार लिख दिया तो हम लोग इसको कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अमेंडमेंट्स होती हैं, ओके, अमेंडमेंट कर सकते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगा। अब अमेंडमेंट अगर कोई चीज़ लगेगी एज़ पर टाइम, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे उन लोगों ने इस चीज़ में रखा है कि लाइक इफ़ यू नीड टू चेंज समथिंग तो उसके लिए अमेंडमेंट्स हैं, हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो अमेंडमेंट्स हैं, फिर वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वी विल डिस्कस दैट इन ब्रीफ लेटर ऑन ऑल्सो। We have fundamental rights. Fundamental rights are those rights that are necessary for basic human existence in civilized society, okay? जो हमें पहले नहीं मिले हैं कभी। हमारे जैसे प्रीवियस टाइम पे जब फॉरेन रूलर्स आते थे यहाँ पे, उन्होंने रूल करा। अब उन लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि लाइक इनको फंडामेंटल राइट्स भी देने चाहिए। लाइक हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, ठीक है। अब जिसमें से एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें से जो एक फंडामेंटल राइट था हमारा, कौन सा वाला राइट निकाला है इन्होंने, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को अब क्या करा गया है, आर्टिकल 300A में हम लोगों ने रखा है, ठीक है। और ये कौन सी अमेंडमेंट में किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ था हमारे पास कब, 1978 में। तो इसके थ्रू हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी को इस आर्टिकल में रखा था। लाइक इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया था, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे। एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे इन अ ब्रीफ। एंड लाइक लेट मी टेल यू वो 6 कौन कौन से हैं हमारे पास। हमारे पास आ जाता है जैसे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम, उसके बाद आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद हमारे पास था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। The last one we have right to constitutional remedies, right to constitutional remedies। जो ये वाला राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला, इसको हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिनको बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है इसको, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। किसको बोला है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें ये है कि अगर लाइक इफ़ आपका कोई भी राइट वॉयलेट होता है, आपको कोई राइट नहीं मिल रहा है, देन आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो कि आपका ये वाला राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उस चीज़ के ऊपर आपके लिए करेगा और फिर आपको वो राइट ज़रूर मिलेगा उसके लिए। एंड देन द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रूल ऑफ लॉ। हमने पहले ही डिस्कस किया लास्ट टाइम पे कि हमारे पास जो सबसे सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये है कि हमारे पास जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं सब लोग फेडरल हैं। एक सिंगल चीज़ के पास, एक सिंगल एंटिटी के पास कोई भी पावर वेस्टेड नहीं है। जैसे हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेंटर कंट्रोल अगर कर रहा है, सेंटर से बैठ के वो स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा है, वी हैव स्टेट्स टू ओवर देयर। अब स्टेट्स क्या कर रही है, हमारे पास स्टेट्स हैं, हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा, एंड वी हैव प्रेसिडेंट ओवर देयर, ओके। सेम चीज़ हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर में भी होती है।
अब यहाँ पे क्या है देखो, हमें यहाँ पे पंचायती राज भी है, ठीक है, पंचायत लेवल पे भी हमें चीज़ें हैं, हमें वहाँ पे भी पंचायती राज पे भी मतलब बेसिक जो हमारा विलेज लेवल तक हमें गवर्नमेंट की फंक्शन को लेके जाना था वो भी हमारे पास है। अब यहाँ पे और ऊपर से लाइक वी हैव सुप्रीम कोर्ट टू जुडिशरी वी कैन से, जो ये सब चीज़ों का सेफ गार्ड करती है, वो देखती है। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये है ना, ये सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, लाइक सम हाउ पार्लियामेंट करता है कंट्रोल, ऐसा नहीं है, मतलब पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है बट इतना भी नहीं है कि लाइक टोटली एक चीज़ को वो पूरा कंट्रोल कर रहा है। अगर पूरा कर रहा होता तो फिर ये रूल ऑफ लॉ नहीं आता यहाँ पे, फिर वो हमारे पास डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ थिंग आ जाती। ओके, द नेक्स्ट थिंग, अगर देखो कोई भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट, अगर कोई भी लगता है कल को जुडिशरी को, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, एंड इंडिपेंडेंट उसके बाद क्या है, जुडिशियल रिव्यू भी है। अब जुडिशरी के पास क्या है, जुडिशरी हैज़ बीन गिवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ सिटीजन्स from exploitation by other organs of the state including the legislature and executive. Okay, like in article 13 our constitution provide for judicial review, that is judiciary has the power to review laws is made by parliament for their constitutional validity. Okay, अब पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया, सपोज इन लोगों ने आज लॉ बना दिया कि देयर विल बी नो प्राइमरी एजुकेशन, फ्री प्राइमरी एजुकेशन अगर नहीं होगी, फ्री प्राइमरी एजुकेशन, पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, नो फ्री प्राइमरी एजुकेशन। अब अगर ये चीज़ को देखेगा कौन, जब जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, वो इसका जब जुडिशियल रिव्यू करेंगे इस चीज़ का, जो भी लॉ बनाया है, जब उनको ये चीज़ नहीं लगेगी कि इसमें जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है राइट्स की, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन का, तो वो क्या करेंगे, फिर इसको नल एंड वॉइड दे देंगे। ओके, लाइक वी हैव जुडिशरी, अगर उसने एक बार नल एंड वॉइड दे दिया तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। देन वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओवर देयर। अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमारे पास जो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था वो इसलिए रखा गया है कि जो सिटीजन्स हैं मोर रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और क्या हो जाएंगे, अकाउंटेबल हो जाएंगे, किसके लिए, अपनी गवर्नमेंट को लेके। ठीक है, सो हम लोगों ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी हमारी, अगर ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ये हमने कहाँ से लिया था आइडिया, यूएसएसआर से। ओके, जो सोवियत यूनियन होता था हमारे पास। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस कब करी गई थी हमारे पास, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आई थी, जो कब आया था हमारे पास 1976 में। ओके, जब इनिशियली ये आया था तब हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। देन लेटर ऑन, आज अगर हम लोग करेंटली ये चीज़ को देखेंगे, करेंटली वी आर हैविंग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, अब देखो एक चीज़ है, जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटी था, ओके, वो हम लोगों ने कब ऐड करा था, जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटी था ये हम लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2002 में। ओके, 2002 में हुआ था हमारे पास, ये ऐड हुआ था। अब इसमें क्या था कि टू प्रोवाइड opportunity for education to his child or what between the age of 6 to 14 ईयर्स। बेसिकली ये किसके लिए था, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए। ओके, ड्यूटी ऑफ पेरेंट और गार्डियन के।
उनके लिए था कि लाइक उनको क्या करना है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड, ठीक है। कब तक का गैप, 6 to 14 ईयर के बीच में, ओके। सो आई होप यू गोना लाइक दिस लेक्चर. So we will discuss in brief in other lecture also. So yeah, thank you so much for today. Have a nice day.